मेरा दरअसल हैरेसमेंट किया जा रहा है क्योंकि मैंने पुलवामा का सवाल खड़ा किया और इतने पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने ये कहा है, जो बड़ी दिलचस्प बात है, कि मैं इस बात को कहता रहूंगा, मैं पूरे देश का दौरा करूंगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दौरा करूंगा, चुनाव तक मैं इस तरीके से दौरे करता रहूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मुद्दे को बोफोर्स के मुद्दे की तरीके से इसको जिंदा रखूंगा, ताकि पुलवामा की जो हकीकत है वो लोगों के सामने आए और लोगों को ये बात समझ में आए। दे विल बी थ्रोन आउट इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। ये सतपाल मलिक कह रहे हैं कि हम इसको बोफोर्स की तरीके से मुद्दा बनाएंगे और लोग इस सरकार को उठा के फेंक देंगे, ये बात कह रहे हैं। तो उर्मिलेश जी, ये बड़ी दिलचस्प बात लग रही है। क्या सतपाल मलिक, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको गवर्नर बनाया, क्या अब उनके साथ उसी तरीके का बर्ताव हो रहा, व्यवहार हो रहा, जिस तरीके से सारी विपक्षी नेताओं के साथ हो रहा है? और सीबीआई, उन्होंने ही कंप्लेन, वो कह रहे मैं ही शिकायत करता हूं, मुझे हैरेस किया जा रहा। उर्मिलेश जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। इज इट ओके? जी। हाँ, देखिए जनाब, सतपाल मलिक साहब जो कह रहे हैं उसमें तो दम है कि उन्होंने जो कथित रिश्वत के ऑफर का मामला है उसमें शिकायतकर्ता वही हैं। उन्होंने ही ये बात सामने लाई, पूरे देश दुनिया के सामने रहस्य उद्घाटन किया कि कौन सा मामला था, किसकी फाइल थी, क्या उसमें वस्तु स्थिति थी और किसने उनको ऑफर दिया, वगैरह वगैरह। तो वो बातें सब सामने आई। तो वो तो उनका कहना वाजिब है कि भाई शिकायतकर्ता अगर मैं हूं, मैं ही सामने पर्दाफाश कर रहा हूं सारे मामले को, तो मुझे ही बुला बुला करके आपको परेशान कर रहे हो। वैसे भी बुजुर्ग आदमी अब हो गए हैं सतपाल मलिक साहब। तो ये उनका कहना जो प्रेस से उन्होंने कहा, इसमें दम है। लेकिन मैं उनके वक्तव्य का ये हिस्सा जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, चूंकि हम लोग उन्मुक्त भाव से डिस्कस कर रहे हैं और सतपाल मलिक साहब भी बड़े उन्मुक्त विचार वाले व्यक्ति हैं। अब अलग बात है कि वो एक गैर उन्मुक्त राजनीतिक संरचना में कई वर्षों तक रहे, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और जो आरएसएस द्वारा संचालित है। तो वहां उतनी उन्मुक्ति नहीं है राजनीतिक तौर पे, लेकिन वो न जाने उनके जैसा उन्मुक्त व्यक्ति कैसे भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहा, जो आरएसएस द्वारा संचालित पार्टी है। और यही नहीं कि रहा, बल्कि 2018 से 2019 के बीच वो रहे गवर्नर, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील और सरहदी सूबे के। और 370 का जो फैसला आरएसएस के मन के मुताबिक, क्योंकि वो आरएसएस के एजेंडे में रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया कराया, वो सतपाल मलिक साहब के ही जरिए करवाया। ये बड़ा अद्भुत है। सिग्नेचर उन्हीं की जाएगी, वही उसके किरदार रहे, क्योंकि असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी नहीं जम्मू कश्मीर की, वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह अगर आप असेंबली को माना जाए तो वो भी एग्जिस्टिंग नहीं थी। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में उनका बहुत महत्वपूर्ण किरदार था आर्टिकल 370 के उस पर्टिकुलर क्लाज को खत्म करने के मामले में, ये जो फैसला किया गया था। तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो पूरे देश में घूमेंगे, हम तो ये सवाल उठाएंगे। तो ये तो वाजिब है कि पुलवामा के मामले में सवाल है, उस कथित रिश्वत कांड के बारे में सवाल है, और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की भद्द पिट रही है। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि हम इसको बोफर्स जैसा मामला बनाएंगे, तो अब उसमें मेरे जैसे राजनीतिक एक टिप्पणीकार के दिमाग में ये भी बात आ रही है, तो क्या सतपाल मलिक साहब विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे किरदार में भी आने की कोशिश करेंगे? क्या वो बोफर्स जैसा अगर मामला बनाएंगे तो उसके बीच में क्या वो अपने को वीपी सिंह का एक पुनर्अवतार या पुनरावृत्ति या एक रिपीट करना एक कैरेक्टर का, क्या उस तरह के भी रोल में आना पसंद करेंगे? ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिस पर उनसे जरूर उनकी राय पूछी जानी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।